अरमान को कहती हूँ मैं ही हूँ जो इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको याद करती हूँ। उसके साथ किसी और को देखना मेरे दिल पर छुरी की तरह लगता है। क्या मेरे दर्द का उससे कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं? लेकिन ये सिद्रा वाला मामला तो मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती। अब्बू को भी कुछ नहीं बता सकती। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ज़ैनब भी से कह देती हूँ, वो अरमान को कह देंगी। दूसरों के काम कर सकता है तो इतना सा काम वो असिस्टेंट कमिश्नर कर ही सकता है ना। अननोन नंबर किसका हो सकता? हेलो हेलो ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। मैं राहा बात कर रही हूँ। अरे राहा, कैसी हो बेटा? किसके नंबर से बात कर रही हो? ये मेरा ही नंबर है, वो मैंने नंबर चेंज किया है। ज़ैनब भी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा बोलो, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तो मुझे कुछ परेशान लग रही हो। इतने दिन बाद बात हो रही है फिर भी आपको पता चल गया कि मैं परेशान हूँ। तो बेटा, माँ तो अपने बच्चों की परेशानी दूर से ही भांप लेती है, और तुम्हें भी मैं अपनी औलाद ही समझती हूँ। फिर तो आपको काफ़ी तकलीफ होती होगी, क्योंकि आप मेरा दुख समझ सकती हैं। समझ सकती हूँ, लेकिन राहा, तुम्हें भी एक बात समझनी है। कुछ बातें, कुछ चीजें वक्त के इशारे की मोहताज होती हैं। वो पहले पता चले या बाद में, अपनों को बहुत दुख और तकलीफ देती हैं। तो ये फिर मैं भी ये बातें वक्त पे छोड़ देती हूँ। ज़ैनबी, मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए थी एक लड़के की। तो इसमें कौन सा मुश्किल है? तुम अरमान से बात कर लो। नहीं, मेरा मतलब मैं नहीं कहना चाहती अरमान को। ज़ैनबी, आप भी मेरा नाम मत लीजिएगा अपने बेटे के सामने प्लीज। ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ। थैंक यू ज़ैनबी, मुझे पता था आप मेरा काम नहीं टालेंगी, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये मेरा फैमिली मैटर है। तुम एक काम करो, तो मुझे सारी डिटेल्स शेयर कर दो। थैंक यू ज़ैनबी, अल्लाह हाफ़िज़। राहा, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? बाहर आया तुमसे मिलने कोई। कौन? मुझे क्या पता कौन है, कहाँ से आया है, बस ये कह रहा है कि तुम्हें जानता है और तुमसे बात करनी है। अब कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, ये सब मुझे नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात ये कि मना करो उसे कि दोबारा ना आए। हर कोई मुंह उठा के तो नहीं आ सकता ना इस तरह हमारे घर। देखो जाके कौन है। से यहाँ पे मिलने कौन आ सकता है? आपने बताया नहीं, राहा आपकी क्या लगती है? राहा मेरी कजन लगती है। बस कजन? हाँ, कजन लगती है। आप उसकी स्टेप सिस्टर हो ना? सिद्रा, राइट? जी। आपको किसने बताया? आपकी तारीफ करती है राहा, इसलिए। मिलना जरूरी है? जी, बहुत जरूरी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्रा, तुम अंदर जाओ। क्यों आए हो यहाँ, और तुम्हें यहाँ का पता कैसे लगा? और किस हैसियत से आए हो?
तुम्हें क्या लगता है मैं सब भूल चुकी हूँ? मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ना भूलो, वरना सही और गलत में कैसे फर्क कर पाओगे? ये कैसे जान पाओगी कि तुम्हारे और मेरे साथ इतनी ज्यादती हुई है? कौन सी ज्यादती ज़रियून? बतूल को जबरदस्ती मेरे गले का हार बनाकर, और कैसे? बतूल बीवी है तुम्हारी, वो मोहब्बत करती है तुमसे और वो तुम्हें लगता है रहा, या फिर तुम्हें बतूल ने बताया होगा? मैं जानता हूँ उसी ने बताया होगा तुम। मैं तो पूरी तरह इस जाल में फंस चुका हूँ। बतूल तो आजकल पता नहीं किन हवाओं में उड़ रही है। मैं सारी हकीकत तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी रहा। आसिया आंटी और बतूल की वजह से तुम्हारे और मेरे बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं रहा। उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, जब मैं नहीं माना तो वो डैड तक पहुंच गए। उस रात वहां जो तमाशा हुआ था रहा, ये तुम सब जानती हो। जब से मुझे ये बात पता लगी है, मेरा दिल बहुत उदास हो गया है। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उन्होंने। तुम्हें ये बात कैसे पता चली है? इन बातों को छोड़ो, मैं अब बस तुम्हें लेने आया हूं। तुम मेरे साथ चलो। तुम जानती हो ना रहा, मैं तुम्हें रहा, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अभी तक मरे तो नहीं हो तुम? इसे तुम जिंदा रहना कहती हो रहा? मेरी बीवी किसी और के साथ, जानने की भी कोशिश नहीं करोगी तुम कि वो कौन है? वो लोग क्या करते हैं और क्या नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जाओ अब यहाँ से। ऐसे तो नहीं जाने वाला। तो फिर कैसे जाओगे? जैसे तुम लोगों ने मेरी और मेरी माँ को घर से बाहर निकाला था वैसे? नहीं रहा, वही तो गलत फहमी है, उसे तो दूर करना है। मुझे सब मालूम हो गया, तुम बस एक बार मेरे साथ घर तो चलो। ये भी मेरा घर है ज़रियून, मेरे बाप का घर है यह। अब तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, कूल डाउन, इट्स ओके। उस दिन भी मैंने चच्ची के सामने वो फादर वाली बात तुम्हें भड़काने के लिए बोली थी बस। जैसे ये तुम्हारा घर है ना, वैसे ही वो घर भी तुम्हारे नाना जान का घर है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि चच्ची ने वो घर बैंक में गिरवी रखती है। अगर उस घर को बचा सकती हो रहा तो बचा लो। ये नाना जान की विल है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें दे दूं मेरे किस काम की है। तुम्हें एक बार इसे देख लेना चाहिए। चलता हूं। यानी क्या मसला है इस लड़की का? पहले वो असिस्टेंट कमिश्नर लड़का था और अब ये पता नहीं किस किस से राब्ते वास्ते हैं। मुझे कह रही थी, जबकि वो खुद इतनी एडवांस और सोशल है। ऐसे अम्मी, इसका ही कज़न काफ़ी हैंडसम है और वो जो कमिश्नर है ना, वो भी बहुत प्यारा है। बहुत बेशर्म हो गई है। इसमें बेशर्म की क्या बात है? अब है तो है। वैसे आपस की बात है, राहा बहुत लकी है। मैंने देखा है, वो उससे इतनी गुस्से में बात करी थी, वो फिर भी उसकी खुशामदे कर रहा था। किस बात के लिए? विल देकर गया है और वो नखरे दिखा रही थी। तुम्हें क्या है उससे?